हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरी लो के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज कर इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करें। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.6 है आपके सामने, स्क्रीन पे भी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और हेनरी लो के न्यूमेरिकल्स भी बहुत ईजी होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डेटा दिया है वो पढ़ सकते हो आप साथ में, और मैं भी लिख रहा हूँ। तो H2S अ टॉक्सिक gas with rotten edge like smell is used for the quantitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is solubility आप दे दी हुई है और वो solubility हमें मोलारिटी में दी हुई है जो सॉल्युबिलिटी दी है मोलालिटी में दी हुई है और वैल्यू है 0.195 मोलर। 0.195 मोलर। कैलकुलेट हेनरीज लो कांस्टेंट, हमें फाइंड करना है हेनरीज लो कांस्टेंट KH फॉर H2S गैस इन वाटर। अब STP दिया हुआ है। STP का मतलब आप जानते हैं कि टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा, जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। प्रेशर 1 एटमोस्फियर रहेगा। अगर आपको KH का आंसर 1 एटमोस्फियर ले लाना है, 1 एटमोस्फियर यूनिट में लाना है, मतलब एटमोस्फियर यूनिट में लाना है, तो कोई चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पे मैं हेनरीज लॉ लिख दूं तो P H2S इज इक्वल टू KH इंटू X H2S। अब मुझे H2S के मोल फ्रैक्शन चाहिए। एक बात, PH2S अगर मुझे इसको एटमोस्फियर से बार में कन्वर्ट करना है तो 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 0.987 बार यूनिट में लेना है तो 0.987 बार, या बार का भी यूज कर सकते हो। चलो अब मुझे KH चाहिए तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन के लिए H2S गैस है तो NH2S की जरूरत पड़ेगी, एक चीज। और दूसरी NH2O एक्वियस वाटर में सॉल्यूशन है तो वाटर के मोल भी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है क्या 1 मोलल। मोलल का मतलब होता है कि जो 0.195 मोल H2S सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और मोलालिटी तो 1000 ग्राम वाटर। H2S किसमें 1000 ग्राम वाटर, मतलब 1 kg वाटर में 0.195 मोल H2S प्रेजेंट है। चलो अब मुझे मास ऑफ वाटर मिल गया, N भी मिल गया। N कितना है NH2S तो 0.195 और यहाँ पे ढूंढना हो तो 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, तो आंसर आएगा 55.55 मोल H2S। अब XH2S की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखते NH2S अपॉन NH2S प्लस NH2 और डिनोमिनेटर में NH2S इज स्मॉलर देन NH2, तो हम इसको निगलेक्ट करते तो ये नहीं लिखते। तो डायरेक्टली अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिख सकता हूं, या तो H2S ढूंढ लूं, इसके बाद कैलकुलेशन कर लूं। चलो ये करते हैं। H2S इज इक्वल टू NH2S कितना है 0.195 और वाटर के मोलिक्यूल्स मोल्स कितने 55.55। इसका सिंप्लीफाई कर दो तो मुझे XH2S मिल जाएगा 0.0035। ये XH2S है। अब यहाँ पे KH को सब्जेक्ट बनाओ। KH इज इक्वल टू PH2S अपॉन XH2S। चलो PH2S प्रेशर कितना है तो ये ले लो 0.987 और XH2S 0.0035। इसका सिंप्लीफाई कर दो तो आपके पास KH की वैल्यू आ जाएगी। KH इज इक्वल टू, इसको सिंपल करो तो 282 बार आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। एटमोस्फियर में आपको आंसर लाना है 1 एटमोस्फियर, तो यहाँ पे आपको एटमोस्फियर 1 लिखना है। ये क्या है बार में,
तो KH बार वैल्यू में आ जाएगा। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। चलो अब इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.7 की बात करें और इसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे हेनरी लो कांस्टेंट CO2 फॉर CO2 इन वाटर इज, मतलब KHCO2 के लिए दे दिया हुआ है। KHCO2 जिसको हमने वाटर में डिजोल्व किया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल at 298 Kelvin temperature. The quantity of CO2 in 500 ml of soda water, मतलब 500 ml सोडा वाटर दिया हुआ है, 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere pressure, मतलब इसका प्रेशर जो है PCO2 2.5 एटमोस्फियर प्रेशर है एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो पहली बात तो यहाँ पे KH और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दोनों के यूनिट अलग अलग है, दोनों के यूनिट क्या है, अलग अलग है। एक चीज या तो हम इसको पास्कल को एटमोस्फियर में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो एटमोस्फियर को पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका रिलेशन तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 एटमोस्फियर। तो आपको रिलेटिव यूनिट मिल जाएगा इसमें से। तो मुझे इसको एटमोस्फियर में कन्वर्ट करना हो KHCO2, तो एक तो 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल तो है, तो इसका यूनिट बनेगा ऊपर 1 एटमोस्फियर ले लो और इसको नीचे लिख दो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। एक कट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर एटमोस्फियर में आएगा। आंसर इज 1.65 इंटू 10⁵ एटमोस्फियर। बात मुझे ये समझ में आ गया कि भाई ये KH दिया हुआ है हेनरी कांस्टेंट, तो मुझे हेनरीज लॉ का यूज करना है और हेनरी लॉ का यूज करूंगा तो PCO2 इज इक्वल टू KH इंटू XCO2 करना है, PCO2 इंटू KH इंटू XCO2 करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते PCO2 इज इक्वल टू KH इंटू XCO2। अब जरूरत किसकी पड़ेगी, XCO2। XCO2 में मोल फ्रैक्शन और इसमें से एक मुझे चाहिए NCO2 जो ढूंढना है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और NH2O मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ वाटर कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है 500 ml सोडा वाटर, तो यहाँ पे मैं 500 ml वाटर ले रहा हूँ इक्वल टू, और 500 ml वाटर का मतलब क्या होता है कि उसकी डेंसिटी 1 है, तो 500 ग्राम वाटर। अब मेरे पास 500 ग्राम वाटर है तो यहाँ पे मैं 500 ग्राम लिखूं और नीचे 18, तो आंसर आएगा 27.77 मोल ऑफ वाटर, 27.77 मोल ऑफ वाटर। अब XCO2 की फॉर्मूला लिखते हैं तो XCO2 इज इक्वल टू NCO2 अपॉन NH2। डिनोमिनेटर में NCO2 को निगलेक्ट कर दिया है कंपेरेटिवली, क्योंकि मोल ऑफ वाटर इज लार्जर देन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो और NCO2 को सब्जेक्ट बनाओ, आंसर आ जाएगा। चलो PCO2 की वैल्यू कितनी है, तो 2.5 एटमोस्फियर। KH की वैल्यू, तो KH अभी हमने लिखा है यहाँ पे 1.65 इंटू 10⁵ एटमोस्फियर इंटू NCO2 अपॉन NH2, और NH2 है 27.77, देयरफॉर NCO2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 27.77 अपॉन 1.65 इंटू 10⁵। इसका सिंप्लीफाई करो तो आपको सीधा NCO2 मिल जाएगा और आंसर है। अब डायरेक्ट भी यहाँ पे चलो आंसर डायरेक्ट ही लिख देते, तो इसका जो आंसर आ रहा है NCO2 42.21
इंटू 10⁻³ मोल। अब मास ऑफ CO2 चाहिए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं MCO2, तो मोल 22.1 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। तो आपका आंसर यहाँ पे 1.857 ग्राम आंसर मिल जाएगा।